हेलो। आज हम लोग कक्षा 9 का प्रश्नावली 1.1 का आज हम लोग क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। हम पिछले वीडियो में ही आपको बता दिए थे कि नेक्स्ट वीडियो जब भी बनेगा वो तो उसमें हम लोग प्रश्नावली में सीधे उतरेंगे। बाकी जिस तरह से हम लोग के साथ थ्योरी या फिर प्रैक्टिकल मिलता चला जाएगा उसी तरह से हम लोग एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं लेसन 1 का प्रश्नावली 1.1। ठीक है, जिसमें हम लोग आज क्वेश्चन को बनाएंगे और पहला क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या एक शून्य परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और इसमें q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम परिमेय संख्या के बारे में विश्लेषण किए थे उस समय हम लोग परिमेय संख्या का जो है उसमें हम लोग व्याख्या किए थे परिभाषा का। ठीक है, तो परिभाषा में हम लोग सीखे थे कि परिमेय संख्या ऐसी संख्या को कहते हैं जिसका p बटा q में लिख सकते हैं और q जो है वो नीचे वाले होते हैं, q नीचे वाला, इसका वैल्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन। तो शून्य एक परिमेय संख्या है, सबसे पहले पूछ रहा है शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हम लोग जवाब देंगे हाँ, क्योंकि अभी तक मुझे पता नहीं है कि वो नीचे का बात कर रहा है या फिर ऊपर का। ठीक है, तो परिमेय संख्या हम लोग ऊपर में लगा सकते हैं 0। ठीक है, तो क्या इसे आप p बटा q में लिख सकते हैं? तो इसमें भी हाँ आराम से लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है, पूर्णांक रहने के बावजूद ही हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ देखेंगे हाँ लिखेंगे, एक परिमेय संख्या है, इसका आंसर हम लोग हाँ लिखेंगे। इसे क्या शून्य जो है एक परिमेय संख्या है, इसका भी हम लोग हाँ करेंगे। ठीक है, और p बट्टा q के रूप में हम लोग लिखने का अगर दरकार आएगा तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 0 बटा 1। यहाँ 0 का बाद जो है वो बोला गया है कि 0 नॉट इक्वल टू q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम लोग q के जगह में 1 -1 -2 2 3 -3 इस तरह से हम लोग चलते जाएंगे। तो हम लोग ऊपर का जो वैल्यू है p का वैल्यू जो है उसमें हम लोग 0 डालते चले जाएंगे, तो हम लोग आराम से ये संख्या सॉल्व हो जाएगी। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आगे आते हैं हम लोग 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में भी हम पिछले वीडियो में चर्चा किए थे कि वैसे संख्या के बारे में जिक्र करने को हमको मिलेगा आगे प्रश्नावली में, जिसमें हम लोग परिमेय संख्या 2 संख्या दी हुई रहेगी, उसके बीच में हम लोग को किसी भी संख्या को फाइंड करने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो हम लोग वही क्वेश्चन को चलिए डील करते हैं। तो 3 बटा 4, तो जिसमें हम लोग एक मान लेंगे a बराबर 3 और b बराबर 4, इसके 6 परिमेय संख्या। जी हाँ दोस्तों, बता देना चाहता हूं कि परिमेय संख्या जो है p बटा q में हम लोग को व्याख्या करना होगा, यानी निकालना होगा। और यहाँ दे रखा है 3 बटा 4, 3 और 4। तो हम लोग यहाँ जिक्र करते हैं। सबसे पहले हम लोग को यहाँ बोला है कि 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए सबसे पहले तो आप एक फॉर्मूला होता है 1/2 और a प्लस b। ठीक है, आप इसके माध्यम से भी निकाल सकते हैं, इससे एक निकलते चले जाएगा, एक निकलते चले जाएगा, उस तरह से हम लोग बहुत सारे निकाल सकते हैं इसके बाद। और यदि हम लोग को सिर्फ 6 ही निकालना है या फिर और निकालना है उसके साथ, तो हम लोग एक विश्लेषण ऐसे करेंगे, एनालिसिस एक ऐसे मेथड को करते हैं जो हम आपको अभी बताएंगे। तो यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक करेंगे। तो आइए देखते हैं, बहुत ही अच्छे मेथड से हम इसको बताएंगे और ये हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा पूरी तरह से। और इस तरह से जितना भी क्वेश्चन आएगा उस तरह से हम लोग बनाते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ कितने परिमेय संख्या निकालने के लिए बात कर रहा है? 6 परिमेय संख्या। 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए बात कर रहा है, तो हम लोग 6 + 1 को कर देंगे। ठीक है, इसमें हम लोग 6 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, तो 7 हम लोग इसमें क्या करेंगे?
गुना कर देंगे। तो कैसे गुना करेंगे, सबसे पहले देखिए, आगे देखते हैं। ठीक है, यहां लिखेंगे हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, इसलिए 6 + 1 = 7। और इसमें क्या करेंगे, दोनों संख्याओं के साथ हम लोग गुना कर देंगे। तो पहला संख्या जो होता है वो a आपका 3 है, ठीक है, और कुछ नहीं तो नीचे क्या है 1, क्योंकि परिमेय संख्या की बात किया है। अब b जो है वो हम लोग को क्या दे रखा है 4 और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। और इसमें हम लोग गुना करेंगे 7 को, और इसमें भी हम लोग गुना करेंगे 7 को। अंश और हर दोनों में सेम वैल्यू के साथ हम लोग गुना करेंगे, ठीक है। तो 3 × 7 = 21 और यहाँ 7 का 7। इसमें भी देखेंगे b में 7 × 4 = 28 और 7 का 7। तो हम लोग इस तरह से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं परिमेय संख्या। तो हम लोग को क्या निकला, 21 से लेकर 28 के बीच में हम लोग इसका परिमेय संख्या फाइंड करेंगे। तो 21/7 ये पहला परिमेय संख्या दिया हुआ है, जिसमें से हम लोग इसको नहीं उतारेंगे और लिखेंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और एक 27/7। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखिए पहला परिमेय संख्या, दूसरा परिमेय संख्या, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी हम लोग को 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला है और 6 संख्या हम लोग को परिमेय संख्या निकल गई। ठीक है, आप इस मेथड से आप आराम से बना सकते हैं। एग्जाम में भी आप यदि इस मेथड को बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, मगर थोड़ा सा विश्लेषण करके इसमें लिखना होगा। ठीक है, सेम कंडीशन आपका ये है क्वेश्चन 3 नंबर। ठीक है, इसमें भी मेरे को कितना बोला है निकालने के लिए 5 परिमेय संख्या। तो इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, a मान लेंगे 3/5 और b मान लेंगे इसको 4/5। ठीक है, और मुझे कितने निकालनी है 5 परिमेय संख्या। तो हम क्या बोले थे दोस्तों कि 5 परिमेय, जितने भी परिमेय संख्या निकालने के लिए बोलेंगे तो उसमें हम लोग 1 को क्या करेंगे प्लस कर देंगे। ठीक है, तो 1 को प्लस करेंगे तो 5, तो यहां लिखेंगे हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, इसीलिए हम लोग 5 + 1 = 6। ठीक है, तो हम लोग 6/6 से क्या करेंगे गुना कर देंगे। इसमें भी हम लोग 6 को ऊपर से और नीचे से गुना करेंगे। तो 6 × 3 = 18 और 6 × 5 = 30। इसमें हम लोग देखेंगे 6 × 4 = 24 और 6 × 5 = 30। ठीक है, तो हम लोग 18 से लेकर 24 तक हम लोग देखेंगे। सबसे पहले पहला परिमेय संख्या निकालेंगे क्या, तो 18 से लेकर 24 तक हमको निकालना। तो 19, 18 के बाद 19 आती है, इसीलिए 19/30। दूसरा परिमेय संख्या 20/30। चौथा 21/30। फिर आगे देखेंगे 22/30, 23/30। बस 1, 2, 3, 4, 5, मुझे 5 परिमेय संख्या मिल गई। तो ये हुआ आपका 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब मैं आशा करता हूं कि इस विधि से आपको बेहतर और अच्छी समझ में आया होगा। ठीक है, ये बिल्कुल नया मेथड है और आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आप उतने कैलकुलेशन करने से बचेंगे और बहुत ही अच्छी तरीका से, और समय की बचत होगी इसमें। फिर आगे चलते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन जो है, चौथा नंबर क्वेश्चन जो है वो दिए कथन को सत्य बताना है और असत्य बताना है।
ठीक है, कारण के साथ इसमें उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन जो है वो आपका है प्रत्येक प्राकृत संख्या, यानी प्राकृत संख्या जो है पहला, तीसरा का चौथा का पहला हम बना दे रहे हैं। प्राकृत संख्या जो है वो एक पूर्ण संख्या हो सकती है। यहां बोला है सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग कहेंगे प्राकृत संख्या किसको कहते हैं भाई? तो प्राकृत संख्या जिसकी 1 से शुरुआत होती है, 1 2 3 4, और सभी प्राकृत संख्या यानी इन्फिनिट चला जाता है इधर। ठीक है, और पूर्ण संख्या इसमें बात करेंगे तो पूर्ण संख्या कितने से शुरू होती है? होल नंबर 0 से शुरू होती है। ठीक है, तो ये अवश्य होगी, इसीलिए हम लोग इसको सत्य कहेंगे। और रीजन में लिखेंगे सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, इसलिए कि प्राकृत संख्या 1 से शुरुआत होती है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। आगे देखेंगे सब प्रत्येक पूर्णांक जो है वो एक पूर्ण संख्या हो सकती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो सकती है। ठीक है, तो यहां हम लोग देखेंगे प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक जो होता है वो आपको विश्लेषण किए थे हम पिछले वीडियो में, 3 तरह का होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। और पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो हम लोग सभी पूर्णांक को हम लोग पूर्ण संख्या नहीं बोल सकते। ठीक है, यदि हम पूर्णांक में लिया जाए तो पूर्णांक में हम लोग 1 2 3 तो लिखेंगे ही, 0 भी लिखेंगे और -1 -2 -3। और इसमें पूर्ण संख्या में माइनस का इसमें जो लगता है इसमें यूज नहीं किया जाता है, इसीलिए हम लोग इसको असत्य कहेंगे। ठीक है, तीसरा नंबर है प्रत्येक संख्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या बोला है यहाँ? प्रत्येक परिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या जो है वो क्या बोला है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या जो हम लोग P/Q में लिख सकते हैं, और पूर्ण संख्या जो हम लोग 0 1 2 3 लिखते हैं, तो इसमें जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, मगर कंडीशन है यहाँ, यदि हम इसको डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं और इसमें हमको P/Q को दिखाना पड़ेगा। अगर यदि हम यहाँ 0 लिखते हैं तो ये तो मेरा परिमेय संख्या नहीं होगा, इसीलिए हम लोग इसको असत्य कहेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।